आज एक बार फिर एमसीडी का बुराड़ी में चला पीला पंजा। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कृषि योग्य भूमि पर लगातार बुराड़ी के कई इलाकों में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ एमसीडी के द्वारा लगातार पहले भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन सक्षम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दोबारा वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। उसको देखते हुए एमसीडी ने एक विशेष ड्राइव के तहत आज प्रधान इनक्लेव बुराड़ी में कृषि योग्य भूमि पर बनाई जा रही कॉलोनी को नेस्ता नाबूद किया और आगे इस तरीके की कार्रवाई लगातार करने की बात कही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां बुराड़ी यमुना किनारे तमाम कृषि योग्य भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और नवंबर दिसंबर में भी एमसीडी द्वारा यहां कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद फिर यहां पर निर्माण शुरू हो गया और उसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब ये आगे कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि जब देखा जा रहा है जहाँ जहाँ कॉलोनियों को तोड़ा जाता है वहाँ एमसीडी के अधिकारियों की मिलीभगत से फिर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब P2 जोन में होने के कारण यहाँ पर कार्रवाई बड़ी तेज़ी में की जा रही है और जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कम कीमत में प्लॉट लेने के एवज में लोग कृषि योग्य भूमि पर जहाँ भूमाफिया बड़े बड़े प्लॉट काट रहे हैं, जिसको अब अधिकारियों द्वारा नेस्तनाबूद करने का सिलसिला किया गया। ये कार्रवाई 31 जनवरी तक लगी रहेगी। वहीं शिकायतकर्ता सिमरन गुप्ता ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई और भी अभी बुराड़ी में कई जगह होगी, अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। वहीं अधिकारियों द्वारा आगे की जिम्मेदारी की बात कही जा रही है कि अब यहाँ पर दोबारा कॉलोनी ना बने, को प्रशासन को देखना होगा। देखिए हमारी इस वीडियो में किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आगे इस तरीके की और कार्रवाई बुराड़ी के तमाम इलाकों में जो कृषि योग्य भूमि पर कॉलोनी काटी जा रही है वहां पर होगी।
राजधानी दिल्ली के पुरानी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में आते थे लगातार जो जी सर बताएं। जी सर, ये माइक लगा? एग्रीकल्चर में जो इलीगल प्लॉटिंग दिमाग कर रहे नहीं हैं चलो। लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जी। और जो भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग सब डिमोलिश कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा दिया आज के एनडीटी में कि 31 जनवरी तक ये मेजर डिमोलिशन ड्राइव है जो कि एंटायर दिल्ली के अंदर है, जहाँ भी बड़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और हमारे जो बुराड़ी एरिया है जो हमारे सिविल लाइन जोन में है, तो यहाँ मैक्सिमम जो इलीगल प्लॉटिंग्स है उस पर हम लोगों ने लास्ट मंथ दिसंबर अक्टूबर में भी बड़ा मेजर एक्शन लिया थे जी। और अब फिर कंटिन्यूटी में दोबारा यहाँ स्टार्ट। सर एक सवाल ये उठता है कि जहाँ पे डेमोलेशन हो जाती है दोबारा फिर वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी? उसी पर लगाम लगाने के लिए जैसा मोबाइल कि यहाँ पर जहाँ हम अभी डिमोलिशन ड्राइव हमारा चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने दिसंबर में भी मेजर डिमोलिशन एक्शन लिया था, जो कि हमने इसको लगभग ग्राउंड जीरो कर दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने दोबारा, अभी 1 महीने का भी समय नहीं हुआ है, दोबारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो कि हमारे संज्ञान में आया। जो रेगुलर हम लोग विजिट करते हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर विजिट करते हैं, तो इसलिए दोबारा से अगेन यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव हम लोग करते ये तमाम दिल्ली के भूमाफियाओं के लिए एक सबक के तरीके से हैं। कहा जाए? माना जा सकता है। सर एमसीडी का स्पेशली जो ये अभियान चला है, ये बताया जा रहा है 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी तक फर्स्ट फेज में है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। इनकमिंग वॉइस। क्या आपने शिकायत की थी, क्या उसका असर है, क्या है आपका मुद्दा, क्या है, क्यों शिकायत की आपने? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जितने भी एग्रीकल्चर लैंड पे उन सबको लेके किया था, राइटिंग में की गई थी। उसको लेके जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही तो हो रही है। ये नहीं, यहाँ पर बुराड़ी में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली में है सारा काम। और उसको लेके अभी जो एक्शन हुआ है उससे भी अगर नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन मूव करूँगा बहुत जल्दी। कहाँ शिकायत की थी? कल मेरी मंत्री से बात हुई थी, शहरी विकास मंत्री जी हरदीप पुरी जी, उनसे बाई फेस में मिला था। उनको ओएसडी ने कहा था कि आजकल में हम आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, वो पूरा हुआ है, कार्रवाई की है, वो सही है। अभी जो कार्रवाई चल रही, क्या लग रहा है पीला पंजा चलाया जा रहा है? हाँ, तो कितने लग रहा है कार्रवाई पूरी होगी नहीं होगी? ये कार्रवाई पूरी होगी। जो मंत्री जी को ओएसडी साहब ने मेरे से कहा है कि आप हफ्ते भर का टाइम दो, जो उन्होंने कहा था वो आज प्रॉमिस पूरा किया है, मैं उनके लिए थैंक्स करना सर इस तरीके के निर्माण कार्य जो अवैध तरीके से हो रहे हैं, खासतौर पर बुराड़ी और पूरी दिल्ली में, कितना गलत मानते हैं, नुकसान किसका मैं है? बिल्कुल गलत मानता हूँ इसके लिए। अवैध निर्माण होते हैं, इससे आम पब्लिक जो गरीब जनता है वो पिसती है। नेता अपनी जेब भर लेते हैं, ऑफिसर अपनी जेब भर लेते हैं। बाद में जब एमसीडी वाले कार्रवाई करते हैं तो गरीबों की मकान टूटते हैं। गरीब आदमी किस तरह मकानों को बनाता है पैसा इकट्ठा करके, उनके दिल से पूछो। नरेला और अलीपुर में भी इसी तरह से बड़े आबाद में नरेला क्या वहाँ का भी जिक्र किया आपने शिकायत नरेला की? मैंने आउटर दिल्ली, काफ़ी आउटर दिल्ली का किया है पूरी का। अच्छा, बुराड़ी है, अलीपुर में अलीपुर है, नरेला है। तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप या अगर बनबीक देख रहा हूँ, बनबीक की अगर कार्रवाई नहीं तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन मूव सर करूँ। सवाल सबसे बड़ा ये भी होता है कि जहाँ पर डेमोलेशन किया जाता है उसके बाद कुछ ही दिनों में वहाँ दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हो जाता अब है, उस ऐसा पर नहीं होगा। ये डेमोलिशन होने के बाद जो हो रहा है, इसके डेमोलिशन होने के बाद जो भी अफसर है उनसे कंसर्न पूरी जिम्मेवारी दी गई है कि आप एफआईआर सबमिट करोगे और कंसर्न पुलिस को और एसडीएम को राइटिंग में दोगे, आगे से डेमोलिशन ना हो। सर खानापूर्ति भी देखी जाती है अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण मैंने क्या कहा कि आगे से डेमोलिशन होने के बाद इसकी फोटोग्राफ वो सबमिट करेंगे मेरी रिपोर्ट पर। कंसर्न अगर आगे से डेमोलिशन, इस बात की जिम्मेवारी एसडीएम की और कंसर्न बिल्डिंग डिपार्टमेंट की फिर से निर्माण और पुलिस की होगी, ताकि फिर से निर्माण ना हो। सर कई जगह देखा जाता है अवैध निर्माण जो रहते हैं उसमें खानापूर्ति की जाती है। खानापूर्ति की जाती है, मगर मैंने क्या कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से जो भी कार्रवाई है हम कोशिश करेंगे पूरी कि गरीब इंसान का ना तोड़ा जाए, गरीब मकान ले उससे पहले ही कार्रवाई हो उन बिल्डरों के खिलाफ। ये जो कार्रवाई है ये भी पहले हो जानी चाहिए ये थी। पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब हो रही है। क्या मास्टर प्लान 2041 को लेकर कोई बात हुई थी? मास्टर प्लान अलीपुर से आपकी? 2041 को लेके जो लैंड पुलिंग का काम चल रहा है, ज़्यादातर क्षेत्रीय विधायक के कहने पे चल रहा है। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक दोगली राजनीति करता है हमेशा, जो संजीव झा है और भी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो दोगली राजनीति करते हैं।